बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम के सबक नंबर 17 कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस नज़म की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह पर सादा जुमले पढ़ सकें। यानी कि बच्चों को पढ़ना सिखाना है हमने, और बच्चों का अगर तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होगा, बच्चे रवानी के साथ पढ़ सकेंगे, तो फिर वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल पर उर्दू ज़ुबान में जो कुछ भी लिखा होगा सादा जुमले पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। तो इस मकसद के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ों को पढ़ना सिखाएं। जो मुश्किल अल्फाज हैं, जिनको पढ़ने में उनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, वो अल्फाज आप वाइट बोर्ड पर लिखें। उन अल्फाज की ज़्यादा से ज़्यादा मशक करवाएं। उनका सही तलफ़्फ़ुज़ जो है वो जब उनको अदा करना आ जाएगा तो फिर वो सादा जुमलों से मुरक्कब जुमलों की तरफ पढ़ने के लिए उनको आसानी हो जाएगी, और फिर उसके बाद वो इबारत पढ़ना भी सीख लेंगे। 1 से 20 तक दुरुस्त अददी तरतीब लिख सकें। देखिए, गिनती और वो भी उर्दू में, ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, और ये सिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उन्हें इस मुआशरे में रहने के काबिल बनाना है। जब बच्चों को उर्दू में गिनती नहीं आएगी तो वो अपनी रोज़मर्रा बोलचाल में दुकानदार के पास जाकर या कहीं बाहर किसी अनपढ़ शख्स के साथ, जिसको इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेज़ी नहीं आती, तो उसके साथ किस तरह से बातचीत करेंगे। तो बच्चों को गिनती सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह से आएगी? मुश्किल काम है, लेकिन मश्क से आएगा। बच्चों को बार बार आप बताएं, सरगर्मियां करवाएं क्लास के अंदर। एक बच्चे को खड़ा करें, ये पहला है, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा। इसी तरह से एक एक बच्चे को आप बुलाते जाएं, या बच्चों की चीज़ें, किताबें हैं हमारे पास, कॉपियां हैं हमारे पास, उनके साथ जो है वो बच्चों की प्रैक्टिस करवाएं, मश्क करवाएं, तो उनको अददी तरतीब के साथ गिनती आ जाएगी। नज़म पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात दे सकें। यानी कि जो चीज़ हमने बच्चों को पढ़ानी है उसका बच्चों को फ़हम होना चाहिए। जब भी कुछ पढ़ाएं तो इस दौरान बच्चों से मुख्तसर सवालात ज़रूर पूछें। इसका ये फ़ायदा भी होगा कि बच्चे अपने काम की तरफ मतवज्जो रहेंगे, जो कुछ वो पढ़ रहे हैं उसे तवज्जो से पढ़ेंगे, और फिर सबक के आखिर में दिए गए सवालात के जवाब देना उनके लिए आसान हो जाएगा। तकरीर में जुमलों की अदाई, तलफ़्फ़ुज़, रवानी और लबो लहजे का ख्याल रख सकें। बच्चों के अंदर एतमाद पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप कमरा जमात में बच्चों को तकरीर करने के लिए तैयार करें। बच्चों को बताएं, जब तकरीर की जा रही होती है तब हमारा लबो लहजा किस तरह से होता है, उसका उतार चढ़ाव कैसा होना चाहिए, ताकि हम दूसरों को मुतासिर कर सकें। क्योंकि रोज़ाना बोलचाल में तो हम जो अल्फाज बोल रहे होते हैं, जो जुमले हम बोल रहे होते हैं, उनमें तो लबो लहजे का या उतार चढ़ाव का इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन तकरीर के अंदर जोश पैदा करने के लिए, दूसरों के ऊपर अच्छा असर डालने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए बच्चों की रहनुमाई करें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मशक करवाएं। तस्वीर या खाका देखकर कम से कम 5 जुमले लिख सकें। यानी अगर बच्चों को कुछ तस्वीरें दी जाएं तो वो उसको देखें, गौर करें, समझें, और फिर उसके बारे में जुमले लिखें। जुमले लिखने से बच्चों को इबारत लिखना आएगी, और फिर अपने ख्यालात का इजहार करना भी आएगा। बच्चे ज़ुबानी तो बोलकर ख्यालात का इजहार कर देते हैं, लेकिन लिखना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये सारा काम मश्क से आएगा, प्रैक्टिस करवाने से आएगा। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बना सकें। वाहिद से वाहिद एक चीज़ को कहते हैं, जमा एक से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। यानी 1 से 2 चीज़ें अगर हो जाएं तो वो जमा कहलाते हैं। बच्चे वाहिद से जमा तो बना लेते हैं, लेकिन जमा से वाहिद उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन मश्क उन्हें फिर परफेक्ट बना देगी। तो इसके लिए आप बार बार दोहरा कर
कभी किसी लफ्ज़ की जमा पूछें और कभी किसी लफ्ज़ के वाहिद। तो इस तरह से बच्चे वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना सीख लेंगे। कुतुब खाने से अपनी पसंद की किताबें मुंतखब कर सकें। बच्चों को कहानियाँ पढ़ने का शौक़ होना चाहिए और ये शौक़ पैदा कर सकते हैं हम असातिज़ा कराम। बच्चों को कहानियाँ सुनाएं, उन्हें कहें कि वो खुद भी कहानियाँ पढ़ कर आएँ, नातें पढ़ें, नज़में पढ़ें, अशार पढ़ें। और फिर जब आप उन्हें ये काम देंगे कि आज आप ये सारी चीज़ें या इनमें से आप कोई कहानी पढ़ के आएगा, कोई मज़मून पढ़ के आएगा या कोई अशार याद करके आएगा, तो बच्चों के अंदर मुताला का शौक़ पैदा होगा। तो फिर वो जब कभी बाज़ार जाएंगे तो कुतुब खाने से अपनी पसंद की किताबें ही खरीदेंगे। रोज़मर्रा मामलात, स्कूल, घर, मोहल्ले, खेल के मैदान में रवादारी इख्तियार कर सकें। जी, हमने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमने बच्चों की तरबियत भी करनी है। हमने उन्हें इखलाकियात सिखानी है, हमने उन्हें रवादारी सिखानी है, उन्हें हमने बताना है कि आपने अपने अंदर बर्दाश्त कैसे पैदा करनी है। क्योंकि मुआशरे में रहते हुए बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जिनको बर्दाश्त करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो बच्चों की तरबियत हमने अभी से करनी है, अभी वो छोटे हैं, अभी हमने उनको बताना है कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उसको बर्दाश्त कैसे करना है। हो सकता है जो चीज़ आपको अच्छी ना लग रही हो वो किसी दूसरे को अच्छी लगती हो, और अगर कोई आपके साथ बुरा कर देता है तो फ़ौरन बदला नहीं लेना, बल्कि दरगुजर से काम लेना है, रवादारी का मुजाहरा करना है। ये चीज़ें हमने बच्चों को सिखानी हैं। कहानी, मुकालमे और ड्रामे को समझकर पढ़ सकें। जब भी कोई कहानी पढ़ें तो उसको समझें कि इसका अखलाकी सबक क्या है। मुकालमा दो लोगों की जो गुफ्तगू होती है उसमें भी आप देखें कि कोई ना कोई अखलाकी सबक ज़रूर होगा, उसको समझ कर पढ़ें। कोई मज़मून पढ़ें तो भी उनको पता हो कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। क्या मकसद है, क्या अखलाकी सबक है, ये बच्चों को समझ में आना चाहिए। और ये हम उनसे पूछ कर उनकी इस तरफ तवज्जो दिलवा सकते हैं कि आपने ये कहानी पढ़ी, क्या सबक हासिल किया, ये मुकालमा जो अब हमने किया है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इस तरह से बच्चे इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।